बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ आलू मटर और अंडे का सालन, जो कि बहुत ही मज़े का तैयार होने वाला है। स्पेशली सर्दियों के मौसम में बॉयल एग का सालन बहुत ही अच्छा लगता है। डिटेल में आपको रेसिपी बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगी, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ रेसिपी है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, इसलिए कि मैंने जल्दी से ये सालन तैयार करना है। मैंने ऑयल ले लिया है, उसमें ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा का थोड़ा कलर चेंज हुआ है तो मैंने इसमें डाल दिया है प्याज और टमाटर का पेस्ट बना के। अब प्याज और टमाटर का पानी ड्राई होने तक मैं इसको भून रही हूँ। अच्छी तरह इसको भूनना है और फिर अब मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है, 2 टीस्पून मैंने ऐड किया है इसमें रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून। 2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ मैं खुश्क धनिया पिसा हुआ। इसको अब अच्छी तरह मैं भून लूँगी बिल्कुल ज़बरदस्त सा करके, ताकि बिल्कुल भी इसमें कच्चापन प्याज का ना रहे। अच्छी तरह भून लेने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू कट कर लिए हैं, थोड़े बड़े साइज़ के, क्योंकि शोरबे वाला सालन मैं बना रही हूँ। इसमें बड़े साइज़ के आलू अच्छे लगते हैं, छोटे साइज़ के अच्छे नहीं लगते। आलूओं को अच्छी तरह भून लिया है मैंने। आलूओं को अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी मटर, जो कि मैंने छील के अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं। और अब मैं मटर ऐड कर रही हूँ। मटर और आलू को मिक्स करने के बाद मैं थोड़ी देर भूनूँगी थोड़ा सा, ताकि मसाला जो है मटर के साथ और आलूओं के साथ मिक्स हो जाए अच्छी तरह। इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भून रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी जो मैं ऐड करूँगी इतना ऐड करूँगी कि जब हम कुकर चलाएँगे 10 मिनट मैं कुकर चलाऊँगी और उसके बाद जो पानी बच जाएगा, हमने जितना शोरबा रखना है उतना बच जाएगा। इसमें मैं बाद में कच्चा पानी ऐड नहीं करूँगी। अभी भी जो पानी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें मैं बॉयल वाटर केटल में बॉयल करके ऐड कर रही हूँ, ठंडा पानी ऐड नहीं कर रही। ठंडा पानी ऐड करने से मसाले का जायका अच्छा नहीं रहता। कुकर को बंद कर रही हूँ। कुकर को मैं बंद करूँगी ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के लिए। 10 मिनट्स में हमारे आलू और मटर बहुत अच्छी तरह गल चुके होंगे, बहुत अच्छी तरह गल जाएंगे। इसलिए 10 मिनट के बाद देखें जी आलू और मटर अच्छी तरह गल गए हैं। मैंने इसमें गरम मसाला डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें कसूरी मेथी डाली है मैंने, हाफ़ टी स्पून। ये डालने के बाद मैं इसको ग्रीन चिलीज़ भी मैंने 2 इसमें ऐड की हैं। अब मैं इसको कवर करके रख रही हूँ। मैंने अंडे बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। मैं 6 अंडे बॉयल कर रही हूँ। आप अपनी फैमिली के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अंडों को छीलने के बाद मैंने ऐड कर दिया है सालन में और अब मैं इसको करने लगी हूँ डिश आउट। बहुत ही मज़े का सालन तैयार हुआ है। कलर देखें कितना ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और आप शोरबा चेक करें कितना ज़बरदस्त शोरबा बना है, ना बहुत पतला है और ना बहुत घना है, बिल्कुल आइडियल शोरबा तैयार हुआ है। मटर भी अच्छी तरह गल चुके हैं। कमेंट ज़रूर दिया करें, आपके कमेंट से ही मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आज की वीडियो और आज की रेसिपी यहीं तक थी। बहुत ही लाजवाब हमारा सालन तैयार हुआ है। इसको चपाती के साथ, नान के साथ या बॉयल राइस के साथ, आप जिसके साथ भी इंजॉय करना चाहें आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।